Hello and welcome to Cricket on Loop. मैं हूँ रोहा नदीम and we're back with another episode to review, to unpack, to analyze more of Pakistan cricket, starting with, of course, the Zimbabwe series. To do all of that with me, I have Mazhar Arshad joining from some part of the world. Mazhar, assalamu alaikum. I hope you're doing well. Thank you so much for joining us once again. Let's start with a deep dive into the Zimbabwe white ball tour ODI सीरीज के रिजल्ट से शुरू करते हैं। 2-1 रिजल्ट रहा एंड ऑफ कोर्स अगर आप पाकिस्तान की बात करें देयर हैव बीन सम कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस फ्रॉम सम बैटर्स बट फॉर यू व्हाट वाज द स्टैंड आउट परफॉर्मेंस इन दिस ओडीआई सीरीज, क्योंकि इस वक्त ओडीआई पे बहुत इंपॉर्टेंस है चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से। वाज दिस an ODI result that you wanted to see from Pakistan? आई थिंक सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव रहा है वो पाकिस्तान की जो ओपनिंग जो परफॉर्मेंस है, स्पेशली साइम अयूब की तरफ से। हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली हैं, अब यहाँ पे जिम्बाब्वे में उन्होंने एक सेंचुरी की है। तो वो आई थिंक फखर की एब्सेंस में स्पेशली आपको एक इस तरह का ऊपर एक अग्रेसिव बैटर चाहिए, तो वो लग रहा है कि शायद साइम जो है बाइसा आहिस्ता उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो पाकिस्तान 2 बैक टू बैक सीरीज जीता है, पहले ऑस्ट्रेलिया को हराया, अब जिम्बाब्वे को हराया। तो जिम्बाब्वे पे हम ज्यादा रेट नहीं कर सकते क्योंकि नो ऑफेंस टू देम बट थोड़ी सी वीक टीम है। तो अक्सर ये होता है कि जब आप वीक टीम्स के अगेंस्ट ज्यादा जीत रहे होते हैं तो आपको अपनी वीकनेसेस जो है वो नजर नहीं आ रही होती। जिस तरह पिछले वर्ल्ड कप से पहले इंडिया में पाकिस्तान नंबर 1 बन गया था ओडीआई क्रिकेट में, बट जब वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ तो पता चला कि पाकिस्तान के कुछ काफी चैलेंजेस हैं। तो आई थिंक कि पाकिस्तान को बस कंप्लेसेंट नहीं होना चाहिए, हर चीज को आपको मेरिट के ऊपर देखना है कि अगर हम जीत रहे हैं तो क्यों जीत रहे हैं, हार रहे हैं तो क्यों जीत रहे हैं। बट ओवरऑल आई थिंक ये पिछले 1-2 महीने में पाकिस्तान की ओडीआई परफॉर्मेंसेज जो है वो काफी बेहतर रही हैं। अच्छा, हम अगर आपने साइम की बात की, लेट्स रिव्यू हिज परफॉर्मेंस। उनको कंसिस्टेंटली चांस दिया जा रहा है एंड उनको जिम्बाब्वे टूर में भी, फिर उनको टी20s में भी डाला गया, उसके ऊपर भी बाद में आएंगे। बट व्हाट व्हाट इज मेकिंग साइम अयूब फाइनली क्लिक एंड डिलीवर दीज परफॉर्मेंसेज, स्पेशली इन द ओडीआई फॉर्मेट जहां पे वो इतना जबरदस्त सूट हो रहे हैं। उन्होंने एक सेंचुरी भी किया, 130 नॉट आउट, व्हाट अ ग्रेट नॉक दैट वाज from the youngster. But what is making him click right now at the international stage, do you think? देखिए, एक्सपोजर है। बहुत यंग एज में जो है वो पाकिस्तान की टीम में आ गए थे। तो जब कोई यंग प्लेयर आता है, स्पेशली जो बैटर और आजकल की क्रिकेट जो कि थोड़ी हाई रिस्क क्रिकेट है, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा टाइम उनको चाहिए होता है। इसी वजह से आप देखेंगे शायद वो टी20s में अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं। उस तरीके से उन्होंने परफॉर्म नहीं किया अभी तक इंटरनेशनल्स में, जिस तरीके से वो पीएसएल में हमने उनको देखा था पेशावर जल्मी के लिए। तो आई थिंक एक्सपोजर की बात है, मजीद जो है अभी उनको बैक करना होगा। उनके कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा है कि एक जो उन्होंने सेंचुरी की, आप उसमें भी देखेंगे जो उनकी सेंचुरी थी वैसा नहीं था कि आते साथ ही उन्होंने की हिटिंग स्टार्ट कर दी। 2 फेजेस थे, पहला 50 थोड़ा नॉर्मल था, सेकंड जो 50 थी वो थोड़ी तेज थी। तो आप जितना सेटल्ड होते जाते हैं उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आता है। तो आई थिंक के पोटेंशियल में पूरा है टी20s में भी। आई नो कि अभी उनका रिकॉर्ड कोई इतना इंप्रेसिव नहीं है, बट आई थिंक कि पाकिस्तान को इनको बैक करना होगा। आपके तीनों फॉर्मेट्स के जो है बहुत ही जबरदस्त प्लेयर हो सकते हैं। Right, let's talk about the bowling now because हमें पता था obviously जिम्बाब्वे में आपको स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस मिलेंगी, उसी को नजर में रखते हुए स्क्वाड बनाया गया था। फैसल अकरम 3 विकेट्स, अबरार अहमद 4 विकेट्स। what's your opinion now about अबरार अहमद? सबसे पहले तो क्योंकि वो कब से बेंच पे बैठे हुए हैं और कब से फैंस वो वेटिंग कि उनको प्रॉपर चांस दिया जाए इस फॉर्मेट में भी। योर थॉट्स एंड where do you see अबरार अहमद now going after the series? देखिए, एक तो ये है कि ओडीआई क्रिकेट बहुत ही कम होती है। वर्ल्ड कप के बाद जो इंडिया में वर्ल्ड कप था उसके बाद अगला ओडीआई खेलने के लिए पाकिस्तान को 1 साल इंतजार करना पड़ा। और उस वर्ल्ड कप में तो अबरार रिजर्व प्लेयर थे, स्क्वाड में नहीं थे, कुछ उस टाइम उनके फिटनेस इश्यूज भी थे। तो शायद इस वजह से बहुत हमने देर के बाद उनको जो है वो देखा है। तो पाकिस्तान का जो एक इशू है वो विकेट टेकिंग का रहा है व्हाइट बॉल क्रिकेट में। क्योंकि पाकिस्तान ऑलराउंडर्स जो है बहुत ज्यादा जो है वो ट्राई करता था। Yeah. जिस तरह मोहम्मद नवाज हो गए, शादाब खान हो गए, ये तमाम ऑलराउंडर्स हैं। उसामा मीर भी आए थे लेकिन वो इतनी अच्छी विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं हो सके। तो अबरार हो गए, फैसल अकरम हो, इवन टू एन एक्सटेंट अब सुफियान मुकीम भी आपकी वनडे टीम का हिस्सा हो सकते हैं।
तो आई थिंक कि आपको जो विकेट टेकिंग ऑप्शंस चाहिए थी वो अब नजर तो आ रही हैं। बट अगेन मैं ये कहूंगा कि जिम्बाब्वे एक ऐसी टीम है जिन्होंने वर्ल्ड कप में भी क्वालिफाई नहीं किया था, T20 वर्ल्ड कप में भी क्वालिफाई नहीं किया था, रैंकिंग्स में दे आर आउटसाइड टॉप 10, स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जो इवन जो अफ्रीका के जो रीजनल क्वालिफायर्स हैं वो उनको खेलने पड़ रहे हैं। तो आप सिर्फ एक वीक टीम के अगेंस्ट परफॉर्मेंस के ऊपर किसी प्लेयर को जज नहीं कर सकते। हाँ, खुशाइंद बात ये है कि जो पाकिस्तान को नजर नहीं आता था कि स्पिनर्स हमने किसको खिलाने हैं, अब आपके पास तीन तो हमें नजर आ रहे हैं, अबरार हो गया, फैसल अकरम है, पार्ट टाइमर्स सुफियान है से तो एंड बाहर निकलेंगे ना अब हम। पार्ट टाइमर्स के ऊपर जो हमने इतनी जिम्मेदारी, इतना वर्कलोड डाला हुआ था। एंड वही आपने बात की कि एक तो ऑपोजिशन जाहिर है वीक तो जरूर थी, ये इसको हम डिनाई नहीं कर सकते कि कुछ चीजें अभी शायद ना एक्सपोज हुई हो अगेंस्ट जिम्बाब्वे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज में जैसे पेसर्स ने डिलीवर किया, उसके बाद अगर हमें ये सपोर्ट, क्योंकि मगर हम ओडीआईज में जहां पे स्ट्रगल कर रहे थे वो यही था ना कि हम मिडिल ओवर्स में देवर नो विकेट टेकिंग ऑप्शंस फॉर पाकिस्तान। तो अर्ली ऑन आपको आपके फास्ट बॉलर्स ब्रेक थ्रू दे रहे हैं, पर उसके बाद आप अगली टीम को इतना चांस दे रहे हैं टू रीबिल्ड। Do you think now we may finally have a solution in the form of Abrar Ahmed, in the form of Faisal Akram, in the form of Sufyan Hakim, maybe options who can come in the middle overs and really, make use of that momentum जो हमें early on मिले? देखिए, ये जो आगे वाली सीरीज है ना, साउथ अफ्रीका वाली सीरीज, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी ये जज करने के लिए कि पाकिस्तान के अच्छे स्पिनर्स कौन से हैं। जो Yeah. ऑस्ट्रेलिया सीरीज है उसमें तो आपके स्पिनर्स गेम में आए ही नहीं, आपके फास्ट बॉलर्स ने मैच को फिनिश कर दिया, एंड देन यू आर प्लेइंग विद अ पार्ट टाइमर लाइक सलमान या साइम, थोड़ी सी बॉलिंग कर लें। जिम्बाब्वे सीरीज में भी कि बहुत लंबी इनिंग्स थी, हमने देखी कि 50 Yeah. ओवर्स हुए हों। तो ये जो पहले जो दो मैचेस हैं, खासतौर पर साउथ अफ्रीका सीरीज वाले, पार्ल में और केप टाउन में ओडीआईज, ये थोड़े स्पिन Hmm. फ्रेंडली वेन्यूज भी हैं। तो यहाँ पे जो है ना, ज्यादा आपको अच्छा आइडिया होगा कि पाकिस्तान के जो स्पिनर्स हैं वो कितना अच्छा कर रहे हैं। बट आई होप कि पाकिस्तान 5 बॉलर्स के साथ ही खेले फ्यूचर में। ये वाली जो स्ट्रेटेजी है कि आप 4 बॉलर्स को खिला लें और बाकी 10 ओवर साइम और सलमान कर लें, ये कोई इतनी अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है। राइट, अब T20 की तरफ आते हैं। 2-1 पाकिस्तान ने T20 सीरीज जीती। मजर कुछ एपिसोड्स पहले हमने शायद अपने शो पे ये बात की थी कि T20 में डिक्लाइन आ रहा है पाकिस्तान का, उसके रीजंस क्या हैं, एंड वी वेंट इनटू अ लॉट ऑफ डेप्थ इन दैट एपिसोड। एंड वंस अगेन आपने जो भी बात की कि मे बी जिम्बाब्वे इज नॉट द आइडियल ऑपोजिशन जिसके अगेंस्ट आप कहें कि वाओ वी हैव आउटडन आवरसेल्व्स एंड व्हाटएवर। बट सीइंग दिस एंड सीइंग कि हमने अपने स्क्वाड में हमने साइम अयूब को डाला, आमिर जमाल को डाला, बेस्ड ऑन द सक्सेस, अबरार वाज आल्सो नॉट पार्ट ऑफ द T20 स्क्वाड पहले, एंड देन ही वाज what do you think of this T20 side that is now brewing? We have some, तैयब ताहिर का एग्जांपल ले लें आप, उन्होंने भी मौका देखा, उन्होंने भी परफॉर्म किया। What do you make of this new emerging T20 side now? देखिए, सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव अभी हमें नजर आ रहा है वो T20 बैटिंग में, आई थिंक वो तैयब ताहिर की जो एक दो आप कह लेंगे उनके कैमियोज थे, और उसके अलावा इरफान खान की जो थोड़ी सी परफॉर्मेंसेस रही हैं, अभी बहुत ज्यादा आइडियल Yeah. नहीं है बट जितना हमने देखा है। और थोड़ा सा अभी तक जो है वो टीम की कोई डायरेक्शन नजर नहीं आ रही रोहा, अगर आप ऑनेस्टली पूछें। बहुत ज्यादा टॉप ऑर्डर बैटर्स हैं, अभी भी हमने वो देखा कि अब जिस तरह तैयब ताहिर हैं, वो जिम्बाब्वे सीरीज से पहले अपने पूरे करियर में नंबर 6 के ऊपर सिर्फ एक बार उन्होंने बैटिंग की थी, नंबर 5 पे भी उनका एक्सपीरियंस नहीं है, वो 3 और 4 के बैट्समैन है। तो अगर उनको खिलाना है तो वहां पे खिलाएं। अब अगर जैसे बाबर और रिजवान वापस आ रहे हैं, आप तैयब को कैसे एडजस्ट करेंगे, सलमान को कैसे एडजस्ट करेंगे, उमैर बिन यूसुफ को आप कैसे जो है इस टीम में लेकर आएंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है अभी भी पाकिस्तान की टीम के लिए। टू मेनी टॉप ऑर्डर्स, और जो इम्पैक्टफुल बैटर्स हैं वो अभी तक मिसिंग है। आप ठीक है T20 सीरीज जीत गए, एक तो जिम्बाब्वे वीक टीम में आपके बॉलर्स ने जितवाई, लेकिन मुझे बैटिंग में परफॉर्मेंसेस चाहिए ना कि आप पावर प्ले में 70-80 करें, कोई 180-190 करें, वो अभी तक चीज जो है मिसिंग है इस टीम के अंदर। अच्छा मजर, बैटिंग के ऊपर हमने बात की है, बॉलिंग के ऊपर अगर हम आए T20 की बॉलिंग के ऊपर, ऑफ कोर्स आपने अभी सुफियान हकीम का भी एग्जांपल दिया कि किस तरह ही इज आल्सो एन इमर्जिंग नेम, एंड ही टुक दिस अपॉर्चुनिटी सो ब्यूटिफुली एंड ही लैंडेड सच एन अमेजिंग स्पेल, स्पेशली वो जो रिकॉर्ड उन्होंने T20 पाकिस्तान का रिकॉर्ड, उमर गुल का रिकॉर्ड फाइनली फाइनली टूटा। और 2.4 ओवर्स में 3 रन दे के 5 विकेट्स। आई मीन यू आर अ नंबर्स गाय, हाउ क्रेजी, हाउ बिजार इज दिस स्टैट, एंड टू कम फ्रॉम अ यंगस्टर लाइक सुफियान हकीम, इसके ये कितनी खुशाइन बात है।
देखें, एक तो जैसे आपने बात की कि उमर गुल का रिकॉर्ड 2013, तो तकरीबन आई थिंक 11 साल से जो है वो ये जो रिकॉर्ड है वो उमर गुल के पास था। 2 बार उन्होंने जो है 5 आउट किए थे। तो आई थिंक एक तो ये है कि बहुत देर के बाद पाकिस्तान के किसी भी बॉलर ने इस तरह की परफॉर्मेंस दी हो। आई नो कि जिम्बाब्वे की टीम वीक टीम है, बट देन बाकी बॉलर्स भी इसी टीम के अगेंस्ट खेलते हैं, तो आप उस चीज को जो है उसकी इंपॉर्टेंस को डिनाई नहीं कर सकते। तो जैसा कि एक यंग प्लेयर है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो एक मैच खेला था उसमें भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी, तो आई एम श्योर कि उनको ऐसा ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा। बट एज ए सेड बिफोर, हम ज्यादा रीड नहीं कर सकते अभी। सुफियान का पीएसएल जो है वो कितना इंप्रेसिव नहीं गया था। आई नो फिटनेस इश्यूज थे और भी उनके काफी इश्यूज थे, बट अभी जिस तरीके से वो वापस आ रहे हैं, एशिया कप उनका अच्छा गया इमर्जिंग, अब ये वाली सीरीज, तो हो सकता है कि वो अनकरीब पाकिस्तान की T20 टीम का जो है एक परमानेंट हिस्सा बन जाए, स्पेशली अगर आप सब कॉन्टिनेंट में खेल रहे हैं अगला T20 वर्ल्ड कप। तो वहां पे तो आपको 2-3 स्पिनर्स भी जो है वो चाहिए, हो सकता है कि आपके 11 के अंदर हों। तो सुफियान, अबरार, फैसल अकरम, आई थिंक हम्म। ये पाकिस्तान का जो है फ्यूचर है। मैं क्रिकेट ऑन लूप का एपिसोड रिकॉर्ड करने से पहले ना मजर मैं इतनी होपफुल होती हूँ, इतनी खुश होती हूँ, कुछ चीजें सोच रही होती हूँ फ्यूचर के बारे में, और फिर जब मेरा एपिसोड रिकॉर्ड हो रहा होता है ना उसके बाद आई एम अ कम्प्लीटली चेंज्ड पर्सन, क्योंकि आप मुझे चेंज कर देते हैं मजर। आप सारी होप और वो आप इतना प्रैक्टिकल एलिमेंट ले आते हैं कि फिर मैं सोचती हूँ यार वाकई मे बी आई एम गोइंग अहेड ऑफ माई सेल्फ। बट आई थिंक दैट्स व्हाट यू आर हियर फॉर, टू ब्रिंग इन द डेटा एंड टू मेक अस फील लाइक अभी इतना इतना आगे नहीं जाना, अभी इतना आगे का नहीं सोचना। So keeping in mind all of that, ज्यादा खुश हम नहीं होंगे, but great to see Sufyan Hakim in this T20 side, and hope we get to see more of him and hope that he's utilized correctly. मजर साउथ अफ्रीका टूर पे अब आते हैं। There's plenty of cricket happening, 3 T20s, 3 ODIs and 2 Test matches. So अब एक अच्छी खासी लंबी सीरीज है ये साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। 10 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है। सबसे बड़ी खबर से शुरू करते हैं, बाबर आजम की वापसी इन द टेस्ट स्क्वाड। Obviously did you must have seen this coming, it was on the cards because ये एक important series है। He had a little break, he had a little time away. Now what can we expect from Babar Azam? देखिए, मोटिवेशन उनको जरूर मिलेगी कि जिस तरीके से आप उसको ड्रॉप कह लें या रेस्ट कह लें, इंग्लैंड सीरीज में एक इतने बड़े बैट्समैन का, इस जनरेशन में सबसे बड़े बैट्समैन है पाकिस्तान के, तो उनका इस तरह साइडलाइन हो जाना थोड़ा सा कंसर्निंग था। बट ये है कि साउथ अफ्रीका के अंदर जब लास्ट टाइम वो गए थे, आई नो इट वाज लॉन्ग टाइम अगो, तो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में कोई अच्छी इनिंग्स खेली थी, तब डेल स्टेन को भी उन्होंने काफी चौके मारे थे। तो अब आई थिंक इट शुड बी ए नो ब्रेनर कि बाबर आजम आपकी जो फर्स्ट चॉइस 11 है उसमें इजीली उनको आना चाहिए। आई नो कामरान गुलाम ने सेंचुरी की है, बट आपने हमेशा देखना होता है कि आपकी बेस्ट जो कॉम्बिनेशन है वो क्या बनता है। कामरान और साउथ दोनों जो है थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं फास्ट बॉलिंग पे, तो दोनों को आप एक साथ शायद प्लेइंग 11 में एडजस्ट नहीं कर सकते। तो बाबर हैज टू बी बैक इन द टीम, नंबर 4 पे बैटिंग करें। उसके बाद Yeah. बाकी रिजवान होंगे, साउद होंगे, सलमान आगा होंगे, मे भी शायद कामरान गुलाम को उस सेंचुरी के बावजूद हो सकता है कि प्लेइंग 11 में जगह को जो है वो छोड़ना पड़े। अच्छा, और जो एक्सक्लूजन्स हुई है टेस्ट स्क्वाड से, शाहीन इज अनदर एक्सक्लूजन, क्योंकि उनका वर्कलोड मैनेज किया जा रहा है, विच इज अ गुड साइन कि उनको ये कॉन्फिडेंस भी है कि वो उनकी टीम में ऑब्वियसली जगह है, बट राइट नाउ इट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर हिम टू रेस्ट। इस पे आप क्या कहेंगे? हाउ हाउ यूजफुल विल दिस रेस्ट बी फॉर शाहीन अफरीदी? टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक रेस्ट कहना या वर्कलोड मैनेजमेंट करना तो आई थिंक बस एक शुगर कोट किया गया है इस सब चीज को। टेक्निकली तो देखा जाए तो वो ड्रॉप हुए हैं, वरना आप साउथ अफ्रीका जो है कोई 4-5 साल के बाद जाते हैं, और पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री में कभी साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज नहीं जीता, तो आप अपने इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर को तो छोड़ के नहीं जाएंगे कि हमने उसको उसका जो है हमने वर्कलोड मैनेज करना है, जबकि ऑलरेडी वो 2 टेस्ट मैचेस जो है वो मिस कर चुके हैं इस साल, तो बल्कि 3 टेस्ट मैचेस उन्होंने मिस किए हैं। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी एक टेस्ट मैच मिस किया, 2 इंग्लैंड के। तो अगर आप ऑलरेडी आपकी जो टेस्ट क्रिकेट है वो साल के अंदर 7-8 टेस्ट मैचेस हैं, और उसमें अगर आप अपने प्रीमियर फास्ट बॉलर को 3 मैचेस में वर्कलोड उसका मैनेज कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि वो वर्कलोड नहीं है, वो कुछ और है। नहीं, बट तो आकिब बट आई जावेद थिंक क्यों ड्रॉप करेंगे शाहीन शाह अफरीदी को इतने आई इंपॉर्टेंट आई टूर? थिंक उनकी उनकी परफॉर्मेंस की वजह से, जो कि मैं उस चीज से एग्री नहीं करता। आई थिंक इंग्लैंड में जो पहला टेस्ट मैच उन्होंने एक ही टेस्ट मैच खेला था, बिल्कुल फ्लैट पिच थी,
और वहां पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको 4-5 आउट करके देंगे। अब जबकि कंडीशंस थी उनके मतलब की, साउथ अफ्रीका तो एक पैराडाइज है फॉर फास्ट बॉलर्स। अभी हमने देखा मार्को जानसन ने जो है वो 7 आउट कर दिए। तो आई थिंक समबडी लाइक शाहीन शुड बी इन द टेस्ट टीम। आपने उनका वर्कलोड मैनेज करना ही है, तो इसके बाद वेस्ट इंडीज के साथ एक सीरीज है जनवरी में, आप उसमें कर लें, आप वनडे T20s में कर लें। बट शाहीन शुड हैव बीन ऑन दैट ऑन दिस टूर टू साउथ अफ्रीका। Chale, let's talk about the ODI squad as well now. I mean, the usual names are there. But Usman Khan will be keeping wickets instead of Hasibullah. That's an interesting wo. And of course, we're now seeing Tayyib Tahir also. We're seeing the usual names. लेकिन एक नाम मजा रिकॉर्ड जो कि मिसिंग है वो है फखर जमान। इनको बहुत लोग, बहुत फैंस भी हैं, ऑफ कोर्स राइटली डिजर्विंग। He is such an impactful player at the top of the order. Do you really think Fakhar Zaman की अभी तक fitness उनको allow नहीं कर रही है? Do you think there are some other reasons कि वो squad में नहीं है? Because we really want to see him back. देखिए, कोई क्लैरिटी नहीं है सरप्राइजिंगली फखर जमान Yeah. को लेके। लास्ट टाइम भी जब वो वर्ल्ड कप खेल रहे थे तो उन्होंने कुछ मैचेस मिस किए थे, तो उस टाइम ये न्यूज आई थी कि ही इज नॉट 100% फिट। फिर जब वो फिट होके आए तो हमने देखा कि उन्होंने कितनी जबरदस्त इनिंग्स खेली बांग्लादेश के अगेंस्ट, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। और वही सॉर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक एक उम्मीद दी थी उस उन फखर जमान की इनिंग्स ने। और आई थिंक इन द लास्ट 2-3 years इजीली वो पाकिस्तान के बेस्ट बैट्समैन है, आई वुड से इवन बेटर देन बाबर आजम। जिस स्ट्राइक रेट और जिस इम्पैक्ट के साथ वो खेले हैं, सिर्फ पिछले 2-3 साल की बात कर रहा हूँ। तो कोई क्लैरिटी नहीं आई कि क्या उनको ड्रॉप किया गया है, कि क्या फिटनेस इश्यूज हैं, क्या कोई और इश्यूज हैं। बट आई थिंक के फिर अभी जो T20 कप हो रहा है, आई एम नॉट श्योर कि उसके अंदर भी वो टीम का हिस्सा है कि नहीं किसी। तो आई थिंक जितना जल्दी फखर जो है वो पाकिस्तान की वनडे टीम में खासतौर पे आ जाएंगे, पाकिस्तान के लिए उतना बेहतर होगा। आगे चैंपियंस ट्रॉफी है, एक बहुत बड़ा इवेंट है। और ओडीआई क्रिकेट में तो आप कह लें कि इस टाइम आपके बेस्ट बैट्समैन ही वो हैं, और उनके बगैर तो आपका कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। तो आई होप के जो अगली ओडीआई सीरीज होगी उससे पहले पहले जो है वो टीम में वापस आ जाएंगी। अच्छा, अब इस ओडीआई स्क्वाड के ऊपर मजर आप और क्या कहेंगे, स्पेशली आफ्टर द लास्ट 2 ओडीआई सीरीज जो पाकिस्तान जीता है? यही उम्मीद होगी। और जो इंटरिम हेड कोच आकिब जावेद है उन्होंने भी यही कहा है कि एक तो हमने हॉर्सेस फॉर कोर्सेज वाला हिसाब रखा है इस टीम के अंदर, कि हमने सारे अक्रॉस फॉर्मेट्स जितनी भी बैलेंस टीम बन सकती थी हमने बनाई है। लेकिन अब ओडीआई स्क्वाड से बहुत उम्मीदें हैं बैटिंग में स्पेशली, क्योंकि यंगस्टर्स ने अभी हमें जिम्बाब्वे के अगेंस्ट परफॉर्म करके दिखाया है, बट वी स्टिल नीड to be able to cross 300 and touch 350 on a regular basis, जो कि बाकी सारी बड़ी टीम्स कर रही हैं। साउथ अफ्रीका में ये चीज भी टेस्ट होने वाली है। वी नो दे लाइक टू पुट ऑन लोड्स एंड लोड्स ऑफ रन्स ऑन द बोर्ड। उनके बैटर्स लंबी इनिंग्स खेलने के बहुत यूज्ड टू हैं। सो इन टर्म्स ऑफ बैटिंग व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस ओडीआई स्क्वाड? देखें, ये वाली जो सीरीज है ये आई थिंक ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि उन दोनों सीरीज में आपकी कई चीजें टेस्ट नहीं, आपकी बैटिंग टेस्ट नहीं हुई, क्योंकि आपके बॉलर्स ने टीम को जल्दी आउट कर दिया, आप छोटे टारगेट्स आगे जल्दी से चेस कर लेते थे। देन जो है आप ऑस्ट्रेलिया में 4 फास्ट बॉलर्स के साथ खेल रहे थे। पार्ल में और केप टाउन में शायद ये चीज पॉसिबल नहीं होगी, आप 4 फास्ट बॉलर्स नहीं खिलाएंगे। वहां पे आपके 3 फास्ट बॉलर्स होंगे, एक स्पेशलिस्ट स्पिनर होगा, एंड देन द बिग क्वेश्चन इज कि आपके बाकी के जो 10 ओवर्स हैं वो क्या पार्ट टाइमर से करवाएंगे या किसी अ, एक और बॉलर खिलाएंगे। अगर आप एक और बॉलर खिलाते हैं तो आपकी बैटिंग वीक हो जाएगी, क्योंकि आपके पास अब ऑलराउंडर्स नहीं है। इस वजह से आई थिंक समबडी लाइक अरफात मिनहाज या इवन टू एन एक्सटेंट शादाब खान, इस तरह के किसी प्लेयर को होना चाहिए था। तो एक तो ये आपका एरिया टेस्ट होने वाला है कि आपने अपने 5वें बॉलर का क्या करना है। और जो एक और जो चीज है बैटिंग ऑर्डर में, आई पर्सनली थिंक के रिजवान को जो है वो शायद थोड़ा 5 पे आना चाहिए, स्पेशली अगर आपके पावर प्ले में या शुरू में जल्दी 2 आउट हो जाती हैं। समबडी लाइक तैयब ताहिर, कामरान गुलाम, सलमान आगा, अगर आप इनको लेके जा रहे हैं तो ये 6-7 या 5-6 के बैटर्स नहीं है, आपने इनको मिडिल ऑर्डर में खिलाना है। तो ये दो चीजें हैं, एक तो आपका 5वां बॉलर और आपका मिडिल ऑर्डर। ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाली ओडीआई सीरीज आई थिंक काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। राइट, एंड लास्टली T20 स्क्वाड के ऊपर भी बात करते हैं। मजर, वंस अगेन अनदर अपॉर्चुनिटी फॉर दिस T20 स्क्वाड टू रियली शाइन एंड प्रूव के जो डिक्लाइन अभी कुछ कुछ अरसे से हम देख रहे हैं उसको जरा बेहतर करें। ऑफ कोर्स बाबर आजम
is back. Of course, Rizwan is there, so we know top order कैसा लग रहा होगा. But और क्या changes आप देखेंगे? साइम अयूब को बहुत लोग इस वक्त देख रहे होंगे. हमने उनकी अभी बात भी की. But as far as batting goes, Mazhar, and as far as the balance of the team goes, and not compromising on your bowling, but also keeping in mind कि आपको वो 5-6 पे ऐसे बैटर चाहिए जो आपको एंड में मैच भी जितवाएं, आपका चेज कंप्लीट हो, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान ने बहुत बड़े बड़े मैचेस अपने हारे हैं. क्योंकि कभी भी टॉप ऑर्डर बैटर्स हमें T20 में रेयरली ही हम कभी टॉप ऑर्डर या पावर प्ले, इट्स ऑलवेज कि हम वी कांट क्रॉस द फिनिश लाइन. सो इन टर्म्स ऑफ बैटिंग एंड इन टर्म्स ऑफ द बैलेंस, what do you expect this T20 squad to do against South Africa? देखिए पर्सनली आई थिंक मुझे ये लगता है कि शायद जो स्क्वाड जिम्बाब्वे में था, या एटलीस्ट जो आपके बैट्समैन थे, उन्हीं को कंटिन्यू करना चाहिए था साउथ अफ्रीका में भी. जिम्बाब्वे, नो ऑफेंस टू देम, बट एक थोड़ी वीक टीम है, तो आप कभी भी उन चीजों को रीड नहीं कर सकते प्रॉपरली. तो अगर इन यंगस्टर्स को एक अच्छी टीम के अगेंस्ट, इवन दो कि साउथ अफ्रीका भी अपनी फुल स्ट्रेंथ पे नहीं होगा, बट स्टिल अ बेटर ओपोनेंट, वो अगर वहां पे जाके टेस्ट होते तो शायद बेहतर होता. अब क्योंकि आपके सीनियर्स वापस आ गए हैं, बाबर, रिजवान, ऑब्वियसली वो टॉप 3 में बैटिंग करेंगे, साथ साइम अयूब होंगे. तो अब जो आप बाकी प्लेयर्स को ट्राई करना चाह रहे थे, समबडी लाइक उमैर बिन यूसुफ, सलमान आगा, तैयब ताहिर, इन सबका बैटिंग ऑर्डर जो है वो फिर अफेक्ट होगा. आई मीन आई नो कि टीम मैनेजमेंट बहुत कीन है उमैर को ट्राई करने के लिए, बट अगर टॉप 3 बाबर, साइम और रिजवान है, तो उमैर कहाँ पे फिर बैटिंग करेंगे, तैयब ताहिर कहाँ पे Yeah. बैटिंग करेंगे, सलमान आगा जिसको कि पाकिस्तान नेक्स्ट कैप्टन जो है वो कंसिडर कर रहे हैं, वो कहाँ पे बैटिंग करेंगे. तो आई थिंक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो जो कि आपने भी पॉइंट आउट किया कि अभी तक हमारे पास फिनिशर्स नहीं है. इरफान नियाजी ने थोड़ी से ग्लिम्पसेस तो दिखाई हैं, बट अगेन अगर उनको आखिरी 4-5 ओवर्स मिल रहे हैं, तो ये ना हो कि इरफान के साथ भी वही हो जो कि इफ्तिखार के साथ हुआ था. चले मजर, जाते जाते सीरीज प्रिडिक्शन दे दें अब. अगर आप रियलिस्टिकली बताना चाह रहे हैं कि क्या होगा, व्हाट डू यू थिंक दिस सीरीज, या आपको ये लगता है कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सीरीज का रिजल्ट, एंड दिस इज मोर एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू टेस्ट आवरसेल्व्स एंड रियली फाइंड आंसर्स टू सम क्वेश्चंस? नहीं, आई थिंक पाकिस्तान हर सीरीज को बहुत सीरियसली लेता है. अगर तो इतनी इंपॉर्टेंट ना होती तो आपके सीनियर्स जो हैं वो एकदम से वापस ना आते. तो आप देखेंगे T20 टीम में बाबर, शाहीन और रिजवान, जो आपके 3 कंट्री में शायद जो सबसे बड़े जो नाम है, वो तीनों वापस आ गए हैं. तो अगर आप मेरे से पूछें कि क्या होने वाला है, तो देखें जोहानिसबर्ग और सेंचुरियन, ये जो ग्राउंड्स हैं बड़े हाई स्कोरिंग ग्राउंड्स हैं. यहाँ पे तो Yeah. अभी इंडिया ने तो 280 प्लस कर दिया था. तो अब देखना है कि पाकिस्तान कितना रन करता है. बट आई थिंक कि T20 शायद साउथ अफ्रीका जीतेगा 2-1. वनडे सीरीज पाकिस्तान जीत सकता है 2-1. और टेस्ट सीरीज जो है, आई थिंक शायद इस बार पाकिस्तान एक टेस्ट मैच जीत ही जाएगा, तो मे बी 1-1 जो है वो ड्रॉ हो जाएगी. राइट, ओके. इवन एंड बैलेंस्ड प्रिडिक्शन आपने दी है, कोई बहुत ज्यादा वाइल्ड नहीं थी. तो लेट्स सी, लेट्स क्रॉस आवर फिंगर्स एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट रिजल्ट. बट देन अगेन मेरा ओपिनियन ये है कि मे बी इतना ज्यादा मैटर नहीं करता रिजल्ट. मे बी ऑब्वियसली जीतना हारना ऑफ कोर्स मैटर करता है, बट इन द बिगर grand scheme of things, right now preparation for the upcoming trophy, Champions Trophy, is more important. So I hope we find those answers. And of course T20 side हमारी जो है वो जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है, वो कुछ मजीद हमें गेम टाइम मिले प्लेयर्स को. एंड टेस्ट में आई रियली अब वी कैन बिगिन टू होप नाउ, स्पेशली ओवर द लास्ट, ये जो इंग्लैंड के अगेंस्ट हमने टेस्ट सीरीज खेली, उसके बाद जबरदस्त हमें रिजल्ट्स मिले because of the conditions that were favorable. But Mazhar, any parting thoughts? Parting thoughts, I think Pakistan, they are desperate to win at least one test match in South Africa because it's been ages. Yeah. लास्ट टाइम जो मुझे याद पड़ता है 2007 में पाकिस्तान एक टेस्ट मैच जीता था, वहां पे शोएब अख्तर ने वो मैच जितवाया था. एंड देन सिंस देन देयर इज नथिंग. और अब इतने डेस्परेट हैं कि आप अपने पुराने बॉलर्स को देख रहे हैं. मोहम्मद अब्बास is back in the team out of nowhere after 3 years. Yeah. क्योंकि शायद he had a decent domestic season again, but domestic season में फाटा के अगेंस्ट उन्होंने 10 आउट किए हैं. एक ऐसी टीम जिसमें कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं था जिसने के कोई 40 फर्स्ट क्लास मैचेस भी खेले हों. जो एक अच्छी टीम थी कराची, उसके अगेंस्ट उनसे आउट नहीं हुए. तो पेस उनकी आज से 3 पहले ड्रॉप हो गई थी.
अब 3 साल के बाद पाकिस्तान उनको कैसा देख रहे हैं, क्या सिर्फ काउंटी एक्सपीरियंस को देख रहा है? आई नो कि साउथ अफ्रीका में बहुत ज्यादा बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशंस होती हैं, खासतौर पे सेंचुरियन में, तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग चॉइस है। बट लग ये रहा है कि पाकिस्तान बस वो कह रहा है कि डेस्परेट है कि कोई किसी तरीके से जो है हम कोई एक टेस्ट मैच जो है वो साउथ अफ्रीका में जीत जाए। Right, that's all we have for you in today's episode. Mazhar, thank you so much for joining us, and I hope you guys enjoyed watching. We will be back soon in the next one. तब तक अपना ख्याल रखिए. Take care. Bye bye.